लेट्स रिकॉर्ड द सेशन और स्टार्ट करें आज के सेशन को। इसके पहले मैं चाहूँगा कि आज का जो सेशन है इसको मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा और बताऊँगा कि हम लोग यहाँ पर किस पोजीशन में खड़े हुए हैं। और मैं एक और चीज़ यहाँ पर चाहूँगा कि आपके जितने भी कांटेक्ट में फेलो ट्रेडर्स हैं प्लस ऐसे लोग जो कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं, ज़रा उन तक ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि देर इज़ समथिंग जो आई थिंक एवरी इंडियन को स्पेशली जो कैपिटल मार्केट में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए और समझ में आना चाहिए कि वो किस पोजीशन में हैं अभी, ताकि एटलीस्ट वो आने वाला जो टाइम है, आई थिंक मैं 10 से 15 साल की बात कर रहा हूँ, उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। ये लाइक जो टाइम फ्रेम है 10 से 15 साल, वो मैं यहाँ पे करता नहीं हूँ बात, बट आई थिंक दिस इज़ समथिंग यू शुड नो। चलो, सो पहली बात तो ये समझ लो कि जो मार्केट की एनालिसिस है या जो कैपिटल ग्रोथ है, हमारे से पहले की जो जनरेशन है वो यूजुअली मुझे लगता है जहाँ तक एफडीज़ में अपना पैसा ग्रो करती थी, और उनके पास रीज़न भी था शेयर बाज़ार में ना आने का, क्योंकि उस टाइम एफडीज़ के जो रेट होते थे, इंटरेस्ट रेट, वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते थे। मेरे हिसाब से 12, 15, 18% तक कॉमनली मिल जाता था। शेयर बाज़ार कोई ऐसा नहीं था कि मिरेकल, बस यहाँ पे जो कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलती है शेयर बाज़ार में, अपन बात करें आज से बहुत साल पहले या फिर आज भी, अगर आपका कंट्री जो है वो डेवलप्ड हो चुका है तो 10% से कम हो जाती है ग्रोथ। अगर डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पर जो ग्रोथ मिलती है मोस्ट प्रॉब्ली आप 10 से लेके कोई भी नंबर पकड़ लीजिए, 25 से 35%, डिपेंडिंग ऑन मेनी कंडीशंस। इसके बीच का कोई नंबर आता है, डिपेंड करता है लार्ज कैप है मिड कैप है, मैं सारे ही फैक्टर्स को कवर कर रहा हूँ। नाउ इसमें एक चीज़ ज़रा समझो, मुझे थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है कि वो लोग जो शेयर बाज़ार में आए हैं स्पेकुलेशन करके चले गए हैं, सबसे बड़े जो अभागे लोग हैं वो वही हैं जो कभी दोबारा नहीं आएंगे, या फिर अब जाके दूसरों को ये भी बोलेंगे कि शेयर बाज़ार में कभी पैसा मत लगाओ या वो मत लगाओ। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि मैंने एक्चुअली अभी रिसेंटली 2030 तक तो मैंने निफ्टी इन डेप्थ अपने ग्रुप में अपडेट करा ही करा है, लेकिन 2030 छोड़ो, अभी क्या चल रहा है 24, यहाँ से आप पकड़ लो मोटा मोटा आई थिंक 25, आई थिंक 2040 ना। पूरा एनालिसिस तो नहीं बताऊंगा आपको, बट एक रफ एस्टिमेट समझो। अब आप भी थोड़ा होमवर्क करो। मैंने यूएसए का मार्केट हो, चाहे आप उसके बाद चाइनीज़ मार्केट ले लो, उसके बाद में भी यू टेक द यूरोपियन मार्केट, चाहे वो इंग्लैंड का हो, फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, यू टेक द एशियन मार्केट, चाहे जापान का हो, या फिर आप एशियन टाइगर जिसको बोलते हैं, जिन कंट्रीज़ को बोलते हैं उनके मार्केट ले लो। इवन जिन कंट्रीज़ की हालत ठीक भी नहीं है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जैसी कंट्री, इन सब के स्टॉक मार्केट का जब एनालिसिस आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंडियन मार्केट है वो बहुत ही यूनिक सिचुएशन में अभी है। ये मत समझो कि यहाँ 25,000 आगे आप कितना भागेगा, कैसे भागेगा। अगर आप नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस भी फॉलो करते हो और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे समझते हो, अगर वेव्स की भाषा में समझाऊँ, एलिट वेव की भाषा में समझाऊँ, तो करंटली जो मार्केट है ना, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पर आ जाओ, आई मीन डेफिनेटली 5 मिनट या 1 मिनट पे नहीं आओगे, क्योंकि मैं बात थोड़ी लंबे टाइम फ्रेम की कर रहा हूँ। आप अगर थर्ड वेव के बारे में भी जानते हो तो यूजुअली कहा जाता है इट्स द लॉन्गेस्ट वेव, राइट। हमेशा होती नहीं है, पर एक ये अजम्पशन लिया जाता है। अगर आप उस भाषा में भी समझना चाहें तो जो निफ्टी है, ये किसी भी साइकिल की आप वेव उठा लो, क्या कॉम्बिनेशन बनाया है, मतलब कि ऐसा कॉम्बिनेशन मुझे किसी और कंट्रीज़ में दिख नहीं रहा है। यूएसए में आई मीन आप ज़रा उन नागरिक लाइक जो सिटीज़न है यूएसए के, उनके पर्सपेक्टिव से समझो वहाँ भी कंडीशन क्या है। 20-25 ट्रिलियन की मार्केट हो चुकी है, राइट। अगर वो बंदे इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे तो एसएनपी या फिर कोई और ऑप्शन नहीं जहाँ पर 10% से भी कम की ग्रोथ है। बैंक में तो इंटरेस्ट रेट भूल ही जाओ, कुछ मिलने से रहा, राइट। एफडी वगैरह का कंसेप्ट तो मुझे लगता नहीं वहाँ है। तो आई मीन थिंक अबाउट दैट। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ भी होनी है। ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट बस हमेशा ही जाएगा। ये आने वाले सिर्फ 10 से 15 साल हैं, इसमें जो बन गए वो बन गए, उनके परिवार वाले वेल्दी कहलाएंगे, और जो रह गए वो ये, जैसा आप कहते हो ना कि हमारे दादा ने ज़मीन क्यों बेच दी, स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं लगाया, चलो वो तो एक अजम्पशन ले लो, बहुत मुश्किल बात थी। लेकिन आप देखो इंडियन मार्केट में आज किस सिचुएशन में टेक्नोलॉजी ने कितना पेनिट्रेट कर लिया है, उसके बाद भी अगर आप इस मार्केट को छोड़कर जा रहे हो, इस मार्केट को गाली बक रहे हो, या फिर इस मार्केट में फिर भी लाइक अपने मनी को 10-15, आई मीन अगर इंडेक्स फंड भी बाई करोगे ना तो 12%, 10% के CAGR से तो वैसे ही मनी ग्रो होना ही है।
और ये तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ। आई मीन अगेन मैं यहाँ पे कोई एडवाइस वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जस्ट लुक एट दिस मार्केट। ऐसा कॉम्बिनेशन पूरी दुनिया में राइट नाउ पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। डोंट गो अवे फ्रॉम दिस मार्केट। इस मार्केट्स में दूर जाने की बजाय क्या करो, जैसे मैंने हमेशा कहा, मैं इसका बहुत बड़ा सपोर्टर भी हूँ कि इन शेयर बाज़ार में सिर्फ आओ। आप किसी एक चीज़ के लिए आओगे, मोस्ट प्रॉब्ली वो मनी ही होगा, आओ उसके लिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब यहाँ पे आ जाओ तो इसकी ज़रा भाषा समझो और इसके ज़रा इंस्ट्रूमेंट समझो। यहाँ सिर्फ इंट्राडे स्विंग पोजीशन इतना कुछ नहीं होता। आई मीन ऑप्शन ट्रेडिंग के अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पर होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग लोग कर क्यों रहे हैं? हमारे टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोग कवर ऑर्डर फॉरवर्ड ऑर्डर करते थे, ब्रैकेट ऑर्डर क्यों करते थे? मार्जिन कम लगता था, सिंपल सी बात है, पैसा कम लगता है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं फ्यूचर्स के जो मार्जिन है उसको ऑप्शंस पे ले आऊँ, लेट से आपको फ्यूचर अगर ट्रेड करने को दे दूँ ना 6,000 पे, कल सब के सब छोड़ छाड़ के फ्यूचर ऑप्शन छोड़ के यहाँ पे आ जाएंगे। टाइम डिके भी नहीं होना है और क्या बोलते हैं, मूव भी अपने हिसाब से आ जाएंगे, राइट? तो एक्सपायरी के टाइम पे पूरा प्रीमियम का भी इशू नहीं है। तो द रीज़न पीपल आर नॉट हियर क्योंकि यहाँ मार्जिन बढ़ा देगा। मैंने आपको कल या परसों के सेशन में बताया क्योंकि वो मार्जिन यहाँ पे बढ़ रहा है। एनीवेज, बट हमारे टाइम पे फ्यूचर्स ट्रेड हुआ है 6,000 में। एज ए मैटर फैक्ट मैंने खुद ने बहुत निफ्टी ट्रेड करी 6,000 में। एनीवेज, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो मार्केट है लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से भी अगर आप देखो तो दिस इज़ ए विन विन सिचुएशन। 10 से 15 साल बाद यहाँ की भी वही हालत हो जाएगी जो यूएसए मार्केट की है। मतलब यहाँ के लोग ही इंडियन मार्केट में पैसा लगा के उतनी ग्रोथ नहीं ले सकते जितने आज हम और आप ले सकते हैं। सो अगर वेल्दी फैमिली, आप अगर वेल्दी फैमिली से नहीं आते तो थिंक अबाउट इट कि कोशिश करें कि वेल्दी फैमिली आपके थ्रू आए, और वो सिर्फ एक ही जगह से आ सकती है, कैपिटल मार्केट से, और वो है शेयर बाज़ार। और शेयर बाज़ार में भी प्रॉपरली, आई मीन कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई, वो सब छोड़ दो। आप जब एडवांस हो जाओगे ना कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ये अरे कुछ नहीं। म्यूचुअल फंड भी देखोगे, कैपिटल में इंडेक्स फंड, ये निफ्टी 20 ETF, अगर इसको भी देखोगे कुछ नहीं करना वहाँ पे, सेम सिंपल है, इंडेक्स से ऊपर ही जाना है। अगर उनको भी आप थोड़ा बहुत स्टडी करके अपना जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उस पर अगर आप अपना बेट लगाएंगे, दिस इज़ इंडियन स्टोरी, दिस इज़ इंडियन मार्केट, इतना ग्रोथ देगा जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। आप पिछले 10 साल के भी डाटा उठा के देख लीजिए, कोई करीब भी नहीं है। और उसका रीज़न ये है कि बहुत यूनिक सी सिचुएशन है भाई। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने इतने सारे मार्केट को एनालाइज किया है। जो जो थर्ड वेव होता है, थ्रीज ऑफ थ्रीज ऑफ थ्रीज ऑफ थ्रीज, ये करंट जो प्राइस आप देख रहे हो ना निफ्टी का, ये कई थर्ड वेव की साइकिल पे लगी है। मतलब कि क्वार्टरली साइकिल है, मंथली साइकिल है, डेली साइकिल है, वीकली साइकिल है। बस इसके नीचे तो नहीं जाओगे क्योंकि लार्जर स्केल पे आप बात कर रहे हो, पर इन सबके जब आप साइकिल देखोगे ना तो वो लग रहे हैं कि थर्ड ऑफ थर्ड ऑफ थर्ड ऑफ थर्ड है। तो उस सिनारियो से आप यहाँ से मार्केट ये भी मत समझो कि यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा। देखो वैसे तो फिर यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, देखो आज कहाँ आ गया। ऐसे तो फिर यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब नया लोगों को डराया ही जाता है, डरा कर स्टॉक मार्केट से बहुत दूर रखा जाता है। यहाँ से भी लोग बाग क्रैश 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 क्रैश, वो क्रैश, अरे जब पूरी दुनिया डूब रही, मतलब कि आपका पूरा देश ही डूब रहा है, तो आप भी डूब जाना, दिक्कत क्या है, राइट? अपना पेट का निवाला काट के तो पैसा नहीं डाल रहे हो ना वहाँ पे। अगर वो कर रहे हो तो ये बोला किसने आपको? अगेन इस वीडियो का भी ये भी मतलब नहीं ज़मीन बेच के पैसा लगा दिया भाई नहीं तो अदर वे में ले लिया। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, रीज़न मैं बताता हूँ। देखो जब निफ्टी यहाँ पर बॉटम पर था, देयर आर वेरी फ्यू, ये तो फिर भी मैंने बहुत टेक्निकल एनालिसिस जो भी मेरी एक्सपर्टीज़ है उसको यूज़ करके आई फिगर्ड इट आउट कि यहाँ पर जो भी सिनारियोज़ यहाँ से बन सकते हैं। आई थिंक यही निफ्टी का है क्या? इसमें वो एरो क्यों नहीं आ रहा, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला एरो। हाँ, तो ये जो भी सीन है, तो ये तो मेरी एक्सपर्टीज़ और जो भी मेरे पर्सपेक्टिव थे वो मैंने यहाँ पे यूज़ करे थे और उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोजेक्शन की थी। पर अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ कोई एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब पूरा का पूरा इंडियन मार्केट 8 से 15% पे कंपाउंड वैसे ही हो रहा है। तो ये नाव जो है वो चल पड़ी है, और अगर इस पर आपने पैर रख के खड़े भी होगा ना तो 8 से 15% की ग्रोथ तो वैसे ही दे देगा। अब उसमें अगर आपने थोड़ी एक्सपर्टीज़ दिखा दी तो फिर आपके ऊपर है। जैसे मैंने लास्ट सेशन में कहा कि यहाँ अपर लिमिट नहीं है। अपर लिमिट कहाँ पर है? 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ पे झुनझुनवाला फैमिली बैठी हुई है। आपको डेफिनेटली किसको नहीं चाहिए, मिलता हो तो दे दो, पर इतना पैसा किसी को चाहिए नहीं लॉजिकली अगर आप बात करो तो। अगर इंडियन कंट्री में अगर आपको लेविश लाइफ भी जीनी है रीजनेबल, देखो वैसे तो $1 बिलियन भी एक दिन में खर्च किया जा सकता है, 8,000 करोड़ 10,000 करोड़, लेकिन लेविश अगर लाइफ अगर इंडिया जैसी कंट्री में जीना है
जहाँ पे बहुत सारे इंडिया हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 10 करोड़ का एक बहुत अच्छा सा नंबर है। 10 करोड़ पे फिर जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है वो बहुत ख़त्म ही हो जाता है। तो आप भी वही होटल को अफोर्ड कर सकते हो जहाँ अंबानी बैठ के खाना खा रहा है। तो खाना तो सेम ही है ना, कि अलग अलग है। हाँ, बस ये कि अंबानी का अगर होटल वाले से लड़ाई हो गई तो वो होटल को खरीद लेगा राइट। आप शायद होटल खरीद ना पाओ, तो इतना एडजस्ट कर लेना भाई, राइट, कि आपको भी 50,000 करोड़ ही चाहिए तो जो भी सीन एंड सिनारियोज, थिंक अबाउट इट, और इस मार्केट को ज़रा स्टडी करो, कोशिश करो किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे आपकी स्विंग्स ट्रेडिंग हो, स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग हो। स्पेकुलेशन मत करो, जितना टाइम स्पेकुलेशन करने में गवाओगे उतना ही लूज़ करोगे। मैं कई ट्रेडर्स को जानता हूँ जो मुझे आई थिंक 2020-21 के आसपास से फॉलो कर रहे हैं, बट दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। तो स्पेकुलेशन बंद करो और थोड़ा सा देखो कि किस हिसाब से मैं मार्केट को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ ना। इसका ये मतलब नहीं कि देखो ये मार्केट फॉल नहीं करेगा। अगर आप पिछले 10 साल का भी रिकॉर्ड देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक शायद 15-20% का फॉल ये है, 15-20% का फॉल ये है, 10-12% के फॉल यहाँ पर आ रहे हैं, मेजर फॉल 30% का है। तो वो आएगा, टेंशन मत लो, यहाँ पर भी आएंगे। थर्ड है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि कहीं पर फॉल आना ही नहीं है। आज का जो फॉल है वो कोई इतना बड़ा बात नहीं, 2% का ही तो फॉल है यार। लोग तो पता नहीं क्रैश हो गया मार्केट, अब तो सारे फॉरेन इन्वेस्टर, ये वीडियो देख कर ही ना तुम्हारा दिमाग का दही होता है। फॉरेन इन्वेस्टर जा रहा है तो जाने दो ना, तुम तो पैसा लगाओ। यहाँ पे भी बहुत फॉरेन इन्वेस्टर गए थे, हमने तो देख लिए थे ऐसे, बस बात खत्म। जिसने लगा दिया वो बन गया, जिसने जो रह गया फॉरेन इन्वेस्टर को ट्रैक करते रहो, फॉरेन इन्वेस्टर को ट्रैक। फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ से भाग रहे हैं, उनने बाइंग यहाँ की थी तो वो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। तुमको मालूम है क्या उनकी पोजीशन क्या है, क्या सिनारियोज है, क्यों एग्जिट किया है? या हो सकता है उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही हो इसलिए एग्जिट किया, तुमको मिल रही है बेटर अपॉर्चुनिटी, तो थिंक अबाउट इट। ऐसा वो मत देखो। बाकी 10 से 15 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखो, बेइंतहा पैसा बनेगा। आज वैसे भी नवरात्रि है, स्पेशल डे है, तो यूज़ दिस वीडियो एज ए वेरी आई ओपनिंग काइंड ऑफ अ वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग व्हाट इट नीड्स टू बी डन। जो करना होता है उसको प्रॉपरली करो। यहाँ पे जितना टाइम स्पेकुलेशन इन सब में गवाओगे, आपका पैसा वापस आ सकता है पर आपका टाइम कभी वापस नहीं आएगा। एंड कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो टाइम पर ही लगता है। तो पैसा तो ले आए कि भाई इतना इन्वेस्ट करना था, चलो वो तो डूब गया, लेकिन वापस से चलो इतना पैसा लगा देता हूँ, लेकिन ये कंपाउंडिंग का टाइम चला गया। तो मेक श्योर, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप वेल्दी फैमिली से नहीं हो तो मेक श्योर कि वेल्दी फैमिली आपसे शुरू हो। और क्योंकि ये वीडियो आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आप उन लोगों में से नहीं जो स्पेकुलेशन करते हैं, क्योंकि मेरी बातें वैसे जनरल पब्लिक को समझ में आती नहीं है, राइट। वैसी बातें करता नहीं हूँ मैं, गेट रिच क्विक वाली। तो सिनारियोस को समझो और ये चल पड़ा है, आप इसके साथ जुड़ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। एनीवेज चलो, क्रूड ऑयल पे एक क्यूरी था, पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी फिलहाल क्या हुआ है, गैप डाउन हुआ है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी हमारी, ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ आपको। ये ट्रेंड लाइन थी, थोड़ा बहुत बाइंग आया वहाँ से, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर माइनस में है, नेगेटिव है यहाँ पर। इतना इस तरह से फॉल तो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये दोबारा यहाँ से ऊपर आने के बाद एक ट्रेंड लाइन का इस तरह से कुछ सेटअप हो सकता था। तो इंट्राडे में हमने यही डिस्कस करा था। लेवल्स आज निकले नहीं थे, गैप डाउन था और सपोर्ट मुझे दिख नहीं रहा था। एक ही सपोर्ट था ट्रेंड लाइन का, वो टेस्ट किया जा चुका था। तो कोई भी यहाँ पे लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा कुछ नहीं था। मैं आपको स्ट्रक्चर का स्नैपशॉट दिखा देता हूँ। निफ्टी हुआ होगा अपना 3 अक्टूबर का ना, 3 अक्टूबर का ये वाला स्नैपशॉट। सो ये अपना सेटअप है 3 अक्टूबर 10:14 मार्केट प्राइस लगभग यहाँ पे ये एंटिसिपेट किया गया है ट्रेंड लाइन का ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 3-4 सेटअप्स हैं, 25,500 के आसपास प्राइस चल रहा था। सो ये एंटिसिपेशन थी और ये मार्केट ने किया है। बैंक निफ्टी में भी एंटिसिपेशन थी, पर यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी अपडेट नहीं करता हूँ, बट जो भी एंटिसिपेशन थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा एक और चीज़ में आई थिंक कमेंट सेक्शन में था, आप में से बहुत सारे लोग क्रूड ऑयल ट्रेड करते हैं और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सरप्राइज हैं इस मूव के लेकर। ये मूव कोई जैसा आज का 2% का फॉल कुछ नहीं ना, वैसे ही आज का 3% या 200 पॉइंट जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। लॉजिकली अगर देखो, मैं नॉर्मल जो वेव एनालिसिस है उसके हिसाब से भी अगर इसको एंटिसिपेशन में लेकर आओ तो ईजिली आप ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखकर ये जज कर सकते हो। इसका भी स्नैपशॉट को मैं आपको बताता हूँ, हमने भी जज किया था एक्चुअली। क्रूड ऑयल कब गिरा था वो बॉटम, 1 अक्टूबर। हाँ यही स्नैपशॉट है, ये वाला स्नैपशॉट देखो। प्राइस कहाँ पर चल रहा है,
5,703। आप में से बहुत सारे लोग डरते ना, स्टॉप हंटिंग कर दिया, ये लो टूट के भाग गया। प्राइस यहाँ पे है, वो पहले से ही पता है कि टैग करेगा भाग जाएगा, तो वो स्टॉप हंटिंग ही हुई। तो ये सब फैक्टर इन होते हैं। ऐसा नहीं कि ये बस जैसे आपने यहाँ पोजीशन ले ली तो आपको बाहर फेंकने ही आएगा या फिर आपको बाहर करेगा। मार्केट को पता ही नहीं है किसने ऑर्डर लगाया, यहाँ पे कौन राजीव कौन श्रवण किसने ऑर्डर लगाए, क्या मतलब, उसको कोई मतलब नहीं। स्ट्रक्चर है, टैग कर दिया कोई बात नहीं, टैग कर दिया तो भी ऊपर चला जाएगा। इसका पोटेंशियल टारगेट 6,200 के आसपास है, अभी फिलहाल मुझे शायद 6,000 के ऊपर चल रहा है ना। लास्ट टाइम तो ठीक है, दोबारा कभी ये मार्केट अगर ये पैटर्न स्ट्रक्चर रीड करना नहीं आता तो रुको बताता हूँ, कुछ तो फ़ायदा लो वेव्स का। एनीवेज यहाँ पर अगर रीड करोगे, मैं नॉर्मल वेव एनालिसिस जो होता है एलिट वेव का, वो भी अगर स्टडी करोगे तो सिंपल है। इसकी कैलकुलेशन आपको यहाँ से करनी है। पैटर्न को देखो, पैटर्न अगर डेली और वीकली पर अगर देखोगे तो साइडवेज सा मार्केट है। यहाँ पर कितना स्ट्रक्चर है देख के बताओ फटाफट। 3 है कि 5 है, एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में अगर वहाँ पर बताओ। चलो छोड़ो, टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर फिलहाल जो है ये एक स्ट्रक्चर है, इसके बाद ये एक स्ट्रक्चर है, उसी का पार्ट ये एक स्ट्रक्चर है, और इसमें एक वेव मिसिंग है। मतलब कि 1 2 3 वेव होती है ना हर स्ट्रक्चर में। अब ये जो वेव इंटरनल है यहाँ पर, उसमें हम यहाँ पर थे, तो इसमें देख रहे हो आप ये वाला जो वेव था, तो इसमें एक ये वेव करना है, राइट। इसमें भी कितनी होंगी, 5 होंगी, तो 1 2 3 4 5 ये हो सकती हैं। तो ये होगी या नहीं होगी वो ठीक है, अभी तो हम यहाँ पे हैं, तो जब यहाँ पे आएंगे यहाँ देख लेंगे। तो ये पोटेंशियल एंटिसिपेशन आ गई। जब ये पोटेंशियल एंटिसिपेशन आपकी आ गई तो डेली पर आ जाओ। डेली पर आने के बाद स्ट्रक्चर को स्टडी करो। इस स्ट्रक्चर में 2 तरह के करेक्शन आपको हमेशा मिलेंगे। पहले तो अपना मोटिव ढूंढो कि मोटिव है कहाँ पर। मोटिव यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, पता तो हो कि मोटिव एंड कहाँ हो रहा है। और मोटिव जब आपके पास मिल जाएगा तो उसके पास 2 ऑप्शन है कंप्लीट होने के, या तो वो अपने आप को शैलो करेक्ट करेगा या फिर वो अपने आप को डीप करेक्ट करेगा। चाहे डीप करेक्ट करे चाहे शैलो करेक्ट करे, दोनों ही कंडीशन में इतना तो करेक्शन कॉमन है ना। तो ये लेवल मिल जाएगा आपको कि मतलब इतना समझ में आ रहा है क्या बात बोल रहा हूँ। तो डीप हो या शैलो हो वो तो बाद में पता चलेगा, पहले इतना तो कॉमन होगा इतना फॉल करना। और जैसे ही वहाँ का डीप करेक्शन आए, देखो कि डीप करेक्शन आ किस फॉर्म में रहा है, कि जिगजैग की फॉर्म में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन की फॉर्म में आ रहा है, ट्रायंगुलर फिलहाल डीप नहीं होते, फ्लैट की फॉर्मेशन में आ रहा है। उस जो भी करेक्शन आपके पास है, आपके पास अगर बुक्स है तो आप उसे स्टडी कर सकते हैं। पर वो जब करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, रिगार्डलेस द केस, आपके पास मोटिव है, सपोर्ट लो, सपोर्ट ढूंढो, कंप्लीशन ढूंढो, लुक फॉर द नेक्स्ट मोटिव। सेम आप यहाँ पे अप्लाई करो। कैसे रीड करोगे इसको? पहली चीज़ तो इसको रीड करना ही नहीं आता। मैं खुद निफ्टी में इन लोगों को सुनना छोड़ दो, या फिर इन लोगों को आप ज़रा थोड़ा सा सबक सिखाओ, जो ये बोल रहे हैं कि ये टॉप है, या ये बोल रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है, या फिर ये बोल रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऐसा है, या फिर ये बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ABC, क्योंकि वो तो फिर आने से रहा, राइट। तो सिनारियोज ज़रा समझो कि प्रॉपरली आपकी जो वेव है, जो साइकिल है, वो किस तरह से होता है। इस वेव में भी 5 मत गिनो भाई, 1 2 और 3 है, तो 3 चलता रहेगा, उस हिसाब से आएगा। तो वैसे ही क्रूड ऑयल का जो 1 आवर का स्ट्रक्चर है, अगर आप बैक टू यहाँ पर आओगे तो इस स्ट्रक्चर को भी प्रॉपरली काउंट करो। कहाँ गया, ड्राइंग्स नहीं चल रहा, वेट आएगा या सो जो स्ट्रक्चर है उसकी अगर कैलकुलेशन, अगर आप बहुत सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 1 2 3 4 5, अब यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ अरे वो पहले ही आया ना, तो 5 वहाँ हो गया। अब जब उसके बाद आएगा, ये आएगा आपका ए वेव, ये इसने इसको टैग नहीं किया है तो ये बी का पार्ट है, ए बी, ये इंटरनल आपका ए बना, ये पूरा आपका बी बना, और बी में एक्चुअली 3 वेव हैं। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, तो आई होप कि चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो कंफ्यूज मत हो जाओ, अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो सिंपली देखो 1 2 3 4 5 कर दो, ए बी और ये सी है जिसमें स्टॉप हंटिंग अगर आप बोलो। टेक्निकली सी जो है ना वो यहाँ कंप्लीट हो गया है, यहाँ कंप्लीट हो गया है, इसके पास अथॉरिटी यहाँ से जा सकता है। पर अगेन वही स्टॉप हंटिंग करनी, इतना सिंपली चले जाएंगे तो मार्केट सिंपल नहीं हो जाएगा, हर कोई नहीं ट्रेड कर लेगा। ये चीज़ें ही तो हैं जो आपको समझ नहीं आती, राइट। तो वो समझना होगा। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर्स लगते हैं, कितने सिनारियोज होते हैं। इस मार्केट का सपोर्ट होता है ये वाला, इसको आप वायलेट नहीं करोगे। सिनारियोज़ के हिसाब से इसमें जो वेव है, कैलकुलेशन है, आप ए ला सकते हो, बी ला सकते हो, सी ला सकते हो। और इस बी में जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था ये वेव है, वैसे ही उसमें आप में इस जो सी वेव है, इसमें ये वाला एक स्ट्रक्चर है और ये वाला एक स्ट्रक्चर है और ये वाला एक स्ट्रक्चर है।
हमने एक्चुअली इसको लगभग यहीं कहीं से आइडेंटिफाई किया था शैलो करेक्शन के 6200 का टारगेट बहुत पहले से हमें मालूम था ना। उसके बाद कंप्लीट सिनारियोस हमने लास्ट टाइम इसको यहाँ डिस्कस किया था, और कोई बात नहीं, ये करेक्शन जिस तरह से दिख रहा था टैग कर सकता है, कोई बात नहीं, गो विद दिस वेव। ये आपका 6200 था। सो दोज हु आर ट्रेडिंग क्रूड ऑयल जस्ट पे रियली क्लोज अटेंशन। अगर इस वेव में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया ताकि नेक्स्ट टाइम ये जब वेव बने सो यू नो हाउ टू रीड एंड हाउ टू एंटिसिपेट प्रॉपरली। सो दैट्स द केस हियर। अगर फिर भी ये रीड नहीं कर सकते, ये पैटर्न स्ट्रक्चर मैं रोज़ ही रीड करता हूँ अपने प्रीमियम ग्रुप में। सो जब तक खुद से नहीं सीख रहे हो तब तक एटलीस्ट मार्केट का सपोर्ट लो, मार्केट का अपडेट लो, राइट। ये अपडेट है किस लिए, इसीलिए तो है, सो दैट यू अंडरस्टैंड यू पोजिशन योरसेल्फ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे सेल करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे बाई में हो तो क्या पोटेंशियल है, अगर यहाँ से सेल में हो तो क्या पोटेंशियल है, अगर यहाँ से बाई में हो तो क्या पोटेंशियल है। नहीं तो पता चला भाई बाई यहाँ कर लिया, यहाँ निकल गए, ये रेजिस्टेंस पड़ा, तो रेजिस्टेंस पड़ा तो फिर ये गिरेगा ना, फिर रोने बैठोगे, अरे आज का रह जाता, आज मैं रख लेता, तो आज तो 15 लाख पक्के थे, राइट। तो पक्के कभी नहीं होंगे जब तक आप देखना नहीं सीख, आपको पता ही नहीं है तो कैसे 15 लाख पक्के होंगे, राइट। तो पहले तो पोटेंशियल एंटिसिपेशन देखो, और जब तक मार्केट में वो कंडीशन वैलिड है तब तक मार्केट में रुकना सीखो, राइट। जैसे मैंने अभी आपको 2040 तक की वो कंडीशन बताई, राइट। तो मेरे पास भी कोई वैलिड पॉइंट होगा ना, तो जब तक वो मेरे पास वैलिड पॉइंट होगा मैं टिका रहूँगा। जिस दिन वो इनवैलिड हो जाएगा कोई बात नहीं, 40 था कहीं, अगर वो 26 में ही ख़त्म हो गया, इनवैलिड हो गया, तो 26 में ही बाहर हो जाएंगे भाई, पकड़ के थोड़ी बैठेंगे, राइट। तो जब तक आपका ये पॉइंट वैलिड है टिके रहो, राइट, तभी तो बड़ा प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज कभी नहीं आएगा, ठीक है। चलो क्यूरीज आपके आंसर करते हैं। जब तक क्यूरीज आंसर कर रहे हैं, चलो मैं ज़रा मार्केट देखो, फिर मैं अपना नाम बताना भूल गया तो मार्केटिंग वगैरह मुझसे नहीं होती भाई चलो, सो दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन दी यूट्यूब, ये अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं, बेनिफिट आपको ये मिलेगा, आप सीधा मुझसे क्यूरीज पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी मैं क्यूरीज पढ़ लेता हूँ, पर कई बार यहाँ पे बहुत सारी क्यूरीज आ जाती हैं, तो यहाँ पूछेंगे तो ज़्यादा चांस है आपके आंसर होने के। सो कंसिडर दिस चैनल, ज्वाइनिंग दिस चैनल। अगर आप ये पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर खुद से सीखना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट पर बुक्स भी अवेलेबल हैं, या फिर वीडियो कोर्स या ट्रेनिंग अवेलेबल है जिसे आप अवेल कर सकते हैं। चलो क्यूरीज आपकी आंसर करते हैं। द फर्स्ट क्यूरी है निफ्टी पर ही, क्या ये फॉल डब्ल्यू है और क्या हमें एक्स वेव की एंटिसिपेशन करनी चाहिए 3 घंटे के चार्ट पर निफ्टी में। अगर आप इसको ऐसे ले रहे हो ए बी सी और डब्ल्यू तो कर सकते हो, बट आई थिंक जो यूजुअली हम लोगों की एंटिसिपेशन है, इसका जो पोटेंशियल सपोर्ट है वो शायद 24,800 के आसपास है। सो एक वो केस है। सो एक सिनारियोज उस कंडीशन में ध्यान रखना कि ये डब्ल्यू शायद अभी ख़त्म नहीं हुआ। करंट डब्ल्यू का जो रेजिस्टेंस है, मतलब कि ये डब्ल्यू कब तक, डब्ल्यू आपका या जो भी आप इसे ए नाम देना चाहें, वो वैलिड कब तक रहेगा, वो आपका यहाँ पर है 25,600 नहीं 25,000, यहाँ कहीं पर नंबर है वो। सो ये जो नंबर है वो आपका रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब उसके नीचे मार्केट नेगेटिव रहेगा। सो 25,450 के आसपास का वो रेफरेंस नंबर है। सो आई होप दैट मेक सेंस टू यू। नेक्स्ट आपका, अगर वेव एनालिसिस को किसी इंडिकेटर से कंफर्म करें तो क्या बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा है तो मुझे लगता है वेव एनालिसिस अभी आपका उतना स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं है। नाउ देखो, आप एक साइकिल या बाइक राइड करना सीख रहे हो, अगर आप शुरू में नहीं बैलेंस बना पा रहे हो तो आपने देखा होगा कि कभी कभार वो 2 टायर एक्स्ट्रा लगा देते हैं, राइट। तो जब वो 2 टायर एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो आप चला सकते हो। तो अगर आप ऐसे समझ रहे हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं खुद भी यहाँ शुरू में बहुत आई थिंक MACD यूज़ करता था एंड RSI यूज़ करता था, 2 ज़्यादा इंडिकेटर्स। बट धीरे धीरे क्या होता है कि भाई आपको देखते से ही पता चल जाता है कि अच्छा चलो ये वेव है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये इनवैलिडेशन पॉइंट है। तो उसमें आई मीन कुछ कंफर्मेशन की वैसे ज़रूरत होती नहीं है। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन है तो पता है कि वो ट्रेंड लाइन वहाँ पर क्यों है, किस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, टूटने पे क्या होगा, कहाँ तक टूटने का वैलिडेशन पॉइंट है। तो वो इंडिकेटर क्या बताएगा मेरे को, मेरी आंखें खुद देख कर ही बता रही हैं, राइट। तो कोशिश करो कि उस लेवल तक जाना है। हमें ज़िंदगी भर मार्केट से सीखना ही है, कभी हम मार्केट के मास्टर तो बनना नहीं चाहते, राइट। अगर आप मार्केट के मास्टर समझने लगे हो अपने आप को कि नहीं मैंने कह दिया तो बस कह दिया, राइट, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप हमेशा सीखते रहोगे और ग्रोथ बनी रहेगी। सो शुरुआत में अगर आपको कोई इंडिकेटर हेल्प कर रहा है, कुछ भी, अरे भाई पैसा बनाना है, मुझे तो लगता है कि भाड़ में जाए वेव एनालिसिस, सब कुछ भी छोड़ दो।
आपको मनी पे फोकस करना चाहिए। अब वो आपको इंडिकेटर के सपोर्ट से आ रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जिससे आए, ऐसा नहीं कि यही करना है वो करना है। आप अपनी एज ढूंढो, आपको लगता है कि हाँ वेव एनालिसिस को या फिर इस पर्टिकुलर पैटर्न को मैं जब इसे इंडिकेटर से कंबाइन करता हूँ तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो यूज़ इट ना भाई, कौन मना कर रहा है। कंपाउंड करो उस हिसाब से अपना पैसा, कंपाउंड करके ग्रोथ करो, फिर एक्स्ट्रा रिस्क लो। आप एक्स्ट्रा रिस्क कब ले सकते हो? जब आप कंफर्टेबल हो। आप कंफर्टेबल होते ही नहीं हो, रिस्क लिए जा रहे हो, राइट। कंफर्टेबल मतलब क्या? आपका फाइनेंशियल जो सिचुएशन जितना स्टेबल होगा उतना ही मेंटल पीस रहेगा और डिसीजन फटीग नहीं होगा, और क्वालिटी डिसीजन लेना है, ठीक है। अमेजन का अगर सीईओ है तो क्वालिटी डिसीजन लेता है वो, जो भी है। ऐसा थोड़ी कि रैंडम यहाँ बाय बाय, ऐसा थोड़ी। क्वालिटी डिसीजन लेना है और ज़िंदगी बदलने वाले डिसीजन लेना है, राइट। आई मीन इस तरह के सेटअप्स ढूंढने हैं, ये इस तरह के, राइट। तो अगर किसी इंडिकेटर के हेल्प के थ्रू मिल जाते हैं, या निफ्टी के पोटेंशियल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल सपोर्ट आपको किसी इंडिकेटर के हेल्प के मिल रहे हैं, कुछ भी हेल्प्स मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड। पर फिर आगे जाके कोशिश करो उन चीज़ों को एलिमिनेट करके अपने आप पर ही वो जो 2 टायर आप लगा रहे हो अपनी बाइक में एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, उनको फिर हटाना है। नेक्स्ट आपका सर आपको एक पोस्ट शेयर किया है टेलीग्राम पर, क्या आप उसे लगा सकते हो ऐसे पोस्ट पर? तो आप ये क्या लिखा हुआ है, रुको देखता हूँ क्या पोस्ट है। सर आपको एक पोस्ट शेयर किया है, ओके। सो ये पोस्ट शेयर किया है आपने, इसमें क्या सर ऐसे बहुत सारे ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं, क्या आप ऐसे लैंग्वेज में ये थप्पड़ लिखा है क्या? क्या लिखा है? थप्पड़ लगा सकते हो इन्हें। अच्छा, मैं कैसे थप्पड़ लगाऊंगा इनको, ये मिलेंगे तब तो लगाऊंगा, राइट। और फिलहाल मैं क्यों लगाऊँ उनको, राइट। इशू वो ही है ना कि क्या लगाएंगे, कहाँ लगा रहे हैं। इनके हिसाब से निफ्टी जा खा रहा है। वर्ल्ड ऑफ फिनेंस एंड एसोसिएशन, बाय द वे इनसे पर्सनली कुछ नहीं हो रहा। बाकी ये 10,000 पे मैं बता रहा हूँ क्या होगा। देखो ये यहाँ तक आएंगे, ये यहाँ तक आ गया, तब तक ये बहुत बोलेंगे कि हाँ देखो मेरा वो फलाना ये ढिंका फिंका, और फिर जैसे ही ये मार्केट रिवर्स करके ऊपर जाएगा, ये वाला स्नैपशॉट या तो डिलीट हो जाएगा या इसकी बात करना बंद कर दी जाएगी। तो ये 2 होंगे। और फिर बाई चांस एक एग्जांपल समझो, रुको उसके बाद कभी मार्केट ऐसे जाकर ऐसे अगर गलती से आ गया, क्योंकि देखो नोबडी कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग, लेट्स से कि चलो आ जाता, तो फिर ये आ जाएंगे कि 3 अक्टूबर 2024 को मैंने तो कहा ही था, आप ही लोग नहीं मान रहे थे, बहुत गाली बकी मेरे आपको, आपने मुझे यहाँ पे, राइट। तो ऐसा कुछ करके इनका आउटकम होता है नहीं बस। तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि तुम बता क्या रहे हो, तुम यहीं से बोल रहे हो ना नीचे जाकर, तो यहीं से जाना चाहिए। वो ऐसे करके चला गया, हमारी तो वाट लगा गया ना, तो गाली बकेंगे आपको, राइट। चलो बाकी इनको क्या थप्पड़ लगाएं, लेट देम एंजॉय देयर फेम। एंड इस फेम से याद आया, आई मीन आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, जो भी छोटे मोटे कमेंट आप लिखते हैं बहुत अच्छा लगता है, रीड करके बहुत सुकून महसूस होता है जो भी मैं कर रहा हूँ। आई मीन इट गिव्स मी मोटिवेशन टू कम अगेन टुमारो एंड डू द लाइव सेशन। सो आपके लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए, दैट विल बूस्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेरी है आपका, प्लीज़ प्रोवाइड सम डिस्काउंट ऑन योर बुक्स। प्लीज़ प्रोवाइड सम डिस्काउंट, चाहे बुक्स हो, वीडियो कोर्स हो या ट्रेनिंग हो, ये सब ही कुछ रीज़नेबल प्राइस है। अदरवाइज़ मार्केट में जाकर देखो, आई मीन 20-20, 22-22 साल के लड़के जो अगर एलिट वेव की बात करूँ, खुद बुक पढ़कर आए हैं, 22 साल उनकी उम्र है, और कह रहे हैं कि 12 साल से स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, और अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बेच रहे हैं। और उसके बाद वो ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद आपको वापस दोबारा इधर ही क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देखनी। तो या तो ये लूप होल में फंसोगे आप, या फिर प्रॉपरली अगर आप देखो कि किस हिसाब, आई मीन 1-to-1 ट्रेनिंग की अगर बात करूँ, कहाँ से डिस्काउंट दूँ। 1-to-1 लाइव ट्रेनिंग अगर आप देखना ज़रा कौन कर रहा है और किस हिसाब से कर रहा है और क्या वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। बुक से आपको सीखना है, पढ़ना है, वो मेरे पास फ्री मिल जाएगी। आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मुझे हाई भेजें, आई विल सेंड यू द फ्री बुक, जो एलिट वेव की एक ऑफिशियल बुक है, जिसको आई मीन पीपल आर सेलिंग इट। सो डिस्काउंट्स की बात है तो एवरीथिंग इज़ रीजनेबल प्राइस्ड। सो आई मीन अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन भी अपना प्रीमियम ग्रुप का देखोगे तो शायद 3,000 के आसपास आएगा, मेरे हिसाब से उससे भी कम आएगा, क्योंकि 12 महीने 10 महीने का कुछ है वो। पर एक निफ्टी का ट्रेड हुआ या फिर एक निफ्टी का मूव, आई मीन मार्केट अपडेट भी तो देखो आपको किस तरह से मिल रहा है, इससे ज़्यादा तो आपका स्टॉप लॉस जा रहा होगा, राइट। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी।
नेक्स्ट आपका डे फोरेक्स का क्या सीन रहता है वेव्स में। अरे भाई फोरेक्स हो आपका, या फिर जो भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, प्राइस, अब इसमें आपकी जो हार्ट की सर्जरी होती है, आपकी हार्ट की जो डाटा होती है, या फिर वो जो मौसम विभाग की लाइन होती है, उनको छोड़ देना। भूकंप नापने की जो मशीन होती है उनसे जो बनती है, वहाँ एलिड वेव नहीं चलता, वो नहीं है। बाकी जो चीज़ स्क्रिप्ट है, जहाँ सिक्योरिटीज़ है, जहाँ कैपिटल इन्वॉल्व है, वहाँ पर सभी पर आप वेव्स लगा सकते हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एलिड वाज खुद फॉरेनर था ना, इंडियन थोड़ी था, राइट। ये स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट ही फॉरेनर है, फॉरेन का है। कैपिटलिज्म है भाई। कैपिटलिज्म कौन इंट्रोड्यूस किया था, पहली कंपनी किसने एस्टैब्लिश किया। बेसिक स्टॉक मार्केट में काम करते की चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ बिलोंग करती थी, इंग्लैंड को। इंग्लैंड कौन लोग, अंग्रेज लोग, फॉरेनर। तो जब फॉरेनर ही है तो फॉरेन में तो काम करेगा ना करेगा ना। और रही बात क्या आप फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो, देखो लीगली तो आप नहीं कर सकते एज ए इंडियन सिटीजन, बट देर आर मेनी लूप होल्स, पीपल आर डूइंग इट। सो अगर वो आपने वो ऑप्शन थोड़ा सा एक्सप्लोर करना तो अलग बात है। बाकी अगर वेव्स की बात है, यही तो यूएसपी है वेव्स की। चाहे बात 1 मिनट की हो, चाहे बात 12 महीने के चार्ट की हो, या फिर चाहे आपकी एनएससी की बात हो, चाहे ऑप्शंस की बात हो, या फिर लेट्स से फॉरेक्स की बात हो, क्रिप्टो की बात हो, कमोडिटी की बात हो, बी इट ऑन एनी चार्ट, रिटेल ट्रेडर का एक ही दोस्त है, चार्ट। लर्न टू रीड इट प्रॉपरली। अब वो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट है आपका, सर आपकी आवाज़ सुनने आता हूँ मैं तो, और नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। बहुत स्पेशल दिन है आज, पहला दिन है नवरात्रि का। आई विश एंड मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे अभी, आपके घर में सुख समृद्धि माता रानी की कृपा से आए। सो थैंक यू सो मच एंड जय माता दी। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर अपन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।